ऑनलाइन वाला आवाज क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके परफेक्ट। आप लोगों को वैसे भी बचपन में बहुत जगह पे फ्री में पास करा है ना, जस्ट बिफोर इंजीनियरिंग। फिर और कितना लाइफ में फ्री में चाहिए? जितना फ्री में मिलेगा याद रखो उतना भंगार बनते जाओगे, उतना भंगार बनोगे। जितना टेस्टिंग नहीं होगा उतना भंगार प्रोडक्ट बाहर आता है। आप लोग बचपन में जितना फ्री में आगे बढ़े ना उसी का नतीजा है, क्या टेंशन है? अभी वन पार्ट ऑफ दिस। Recording in progress. चलो आज हम लोग ट्रस सेक्शन मेथड सीखने आए, ठीक है? हम लोग सीखना है ट्रस बाय सेक्शन मेथड, ओके? ओके चलो क्विकली सुनेंगे, ध्यान दो। ट्रस, ट्रस एक स्ट्रक्चर होता है। ट्रस जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होते हैं मेंबर्स। मेंबर्स कनेक्ट होते हैं बाय जॉइंट्स। जॉइंट्स होते हैं पिन जॉइंट्स। इनके अंदर पिन जॉइंट्स होता है, ओके? ये है मेंबर्स। मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय पिन जॉइंट्स।
ट्रस के अंदर दो तरह के फोर्स होते हैं, एक या तो वो टेंशन के फॉर्म में होगा या तो वो कंप्रेशन के फॉर्म में होगा, या तो वो टेंशन के फॉर्म में होगा या तो वो कंप्रेशन के फॉर्म में होगा। ट्रस के पूरे स्ट्रक्चर को जब लोड किया जाता है, जब इस पे फोर्स लगाया जाता है, तो मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी फोर्स मेंबर के ऊपर ना हो। मेंबर पे नहीं, हमेशा जॉइंट पे फोर्स होता है। मेंबर पे नहीं, हमेशा जॉइंट पे फोर्स होता है। मेंबर का खुद का वजन नेग्लिजिबल सा होता है कंपेयर टू ओवरऑल साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। इसलिए यहां पे मेंबर्स के वेट नहीं दिए जाते। मेंबर वेटलेस नहीं होता, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है मेंबर्स का खुद का वजन पूरे स्ट्रक्चर के मुकाबले बहुत कम होता है, इसलिए उसका सेपरेट वेट नहीं दिया जाता। ट्रस के अंदर दो ही तरह के सपोर्ट होते हैं। ट्रस के अंदर दो ही तरह के सपोर्ट होते हैं, या तो हिंज होता है या तो रोलर होता है। दोनों भी हिंज हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी के सपोर्ट्स नहीं होते। बाकी के सपोर्ट्स मतलब सिंपली सपोर्टेड या फिर फिक्स्ड सपोर्ट, वो दोनों नहीं होते हैं। आइदर दे विल बी हिंज और रोलर। रोलर में सर्कुलर पार्ट दिखेगा आपको, रोलिंग मोशन दिखेगा आपको, पहचान सकते हैं आप उसे। और अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब वो पक्का हिंज है, पक्का वो हिंज है। ओके, हमारा आज का सोल पर्पस है कि हम ट्रस के न्यूमेरिकल को बाय सेक्शन मेथड सॉल्व कर सकें। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तरह का क्वेश्चन होता है जो बोलता है सभी मेंबर्स के फोर्सेस निकालो, सभी मेंबर्स के फोर्सेस निकालो। अ फोर्स कैन बी टेंसाइल और अ कंप्रेसिव इन नेचर, अ टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर। सभी फोर्सेस जब निकालने को बोला जाएगा, वो सॉल्व किया जाता है बाय जॉइंट मेथड। वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। जब कोई क्वेश्चन बोलता है किसी एक पर्टिकुलर 1 2 3 ऐसा कुछ, इससे ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, 1 2 3 इससे ज्यादा मेंबर्स में अगर फोर्स नहीं पूछ रहा तो जॉइंट मेथड नहीं लगाना चाहिए। जॉइंट मेथड एक लेंदी टीडियस मेथड होता है। आंसर आता ही है उससे, चाहे कोई भी ट्रस हो, लेकिन समय बहुत खाता है, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो। तो एग्जाम में एक मेंबर, 2 मेंबर या 3 मेंबर, अगर इस तरह से उनमें आपको अगर फोर्स पूछा जाए तो आप हमेशा सेक्शन मेथड से सॉल्व करना, आप हमेशा सेक्शन मेथड से सॉल्व करना। क्लियर? क्विकली एक बार जो भी वाला समरी देता हूं। ट्रस एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। आप इसे ब्रिजेस में या फिर कोई वर्कशॉप के सीलिंग में देख लेते हैं, जहां पे अलग अलग मेंबर्स को जोड़ा जाता है और ओवरऑल पूरे बॉडी को या सिस्टम को एक रिजिडिटी प्रोवाइड की जाती है। रेलवे ब्रिजेस आप देखेंगे ऐसे दिखते हैं, उसमें ऐसे रेल गुजरता है, तो वो ट्रस ही होता है। जहां सीमेंट कंक्रीट को क्यूरिंग टाइम नहीं है, समुद्र के बीचों बीच, इट इज नॉट इजी कि वहां पे आप कंस्ट्रक्शन करो महीने महीनों, तो वहां पे लाकर जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है ये ट्रस को, काम आसान हो जाता है। ट्रस के मेंबर्स का खुद का ज्यादा वजन नहीं होता कंपेयर टू ओवरऑल स्ट्रक्चर को। रियल वर्ल्ड में मेंबर्स के वजन को कंसिडर किया जाता है जब इंडिविजुअल मेंबर एनालिसिस होता है, लेकिन जब ओवरऑल ट्रस का एनालिसिस किया जाता है तब उनका वजन नहीं कंसिडर किया है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है कि उस मेंबर में कितना फोर्स आएगा। जब ये सिर्फ उतना ही पर्पस है तो उनका वजन नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन जब एक सिंगल मेंबर को स्टडी किया जाता है मैकेनिकल की दुनिया में या सिविल की दुनिया में, तो उसमें उसके अंदर के राइट उसके वजन को कंसिडर किया जाता है। कभी कंसिडर नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेंबर को देखा तो वजन पे फोकस किया जाएगा, पूरे ट्रस को देखा तो वजन पे फोकस नहीं किया जाएगा। सभी मेंबर जॉइंट पे लगाए या चिपकाए या फिर जोड़े जाते हैं। जॉइंट पे पिन जॉइंट होता है, जॉइंट पे पिन जॉइंट होता है।
ओके अभी यहां पे आपके पास में बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया है मैंने, और मान लो इस ट्रस्ट में आपसे पूछा जाएगा फाइंड फोर्स इन जेडी मेंबर ओनली. ओके फाइंड फोर्स इन जेडी मेंबर ओनली. या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं, जेडी के साथ में सीडी भी ले लेता हूं. जेडी एंड सीडी मेंबर ऑफ गिवन ट्रस्ट. वेरी गुड. ऑफ गिवन ट्रस्ट. ओके ये एग्जाम का मान लो क्वेश्चन आ गया है. कोई भी ट्रस्ट का क्वेश्चन जब आता है उसमें जब पहला स्टेप होता है, चाहे जॉइंट मेथड से करो चाहे सेक्शन मेथड से करो, इट इज वन एंड द सेम. जो पहला स्टेप होता है उस फर्स्ट स्टेप पे आप सपोर्ट्स को गायब करते हो और पूरे स्ट्रक्चर का एफबीडी बनाते हो और लगाते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन. स्टेप वन होता है रिमूव दी सपोर्ट्स. ओके and draw FBD of the entire structure and apply equilibrium condition, that is summation f of x0, summation f of y0 and summation of moment. आप जब ये लगाएंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको सपोर्ट रिएक्शन निकल आ जाए. कंडीशन अप्लाई. अगर क्वेश्चन में 2 हिंज हैं तो नहीं निकलेंगे, 1 हिंज 1 रोलर है तो निकल जाता है, क्योंकि 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं और 3 अननोन्स रहेंगे तो सॉल्व होता है. अननोन्स की संख्या 4 हो जाएगी अगर हिंज सपोर्ट होगा. तो अगर 2 हिंज है तो शायद इक्विलिब्रियम कंडीशन पूरी तरह से कामयाब नहीं होगा. ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए पहला स्टेप रिमेन्स सेम. तो लेट अस अप्लाई पहला स्टेप एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स. ध्यान देना. स्टेप वन हो जाएगा रिमूव दी सपोर्ट्स एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो लेट अस रिमूव दी सपोर्ट. सपोर्ट ए सपोर्ट बी. सपोर्ट ए है हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट को अगर आप हटाते हैं तो 2 रिएक्शन आते हैं. 2 रिएक्शन, एक रिएक्शन आता है एक्स डायरेक्शन में, एक रिएक्शन आता है वाई डायरेक्शन में. आप अपने हिसाब से लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड अज्यूम कर सकते हैं, दोनों भी चलता है. ये हो जाएगा AX, ये हो जाएगा AY. अगर आपका अजम्पशन करेक्ट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अजम्पशन गलत होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. रोलर अगर है तो रोलर को हटाओ और दिखाओ एक नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर रिएक्शन. ये जो दिख रहा है ना फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल, उसको परपेंडिकुलर. और ये रिएक्शन हमेशा पॉइंट की तरफ होता है, टूवर्ड्स होता है. इसको नाम दे देंगे RF. इसको नाम दे देंगे RF. RF इज द नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट. FBD बन गया. स्टेप 1 आधा हो गया. अब लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन. जब अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो समेशन f ऑफ x 1 2, तो ये हो जाएगा AX प्लस 20 इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास में AX आ गया. AX की वैल्यू आ जाएगी -20. इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, ये लेफ्टवर्ड होगा. चेंज मत करना, ऐसे ही रहने देना. सिर्फ दिमाग में रखना कि AX -20 है. ठीक है, -20 तो -20 है. ओके नेक्स्ट समेशन f ऑफ y. समेशन f ऑफ y में जो भी अपवर्ड है उनको पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं. यह आ जाएगा AY प्लस RF माइनस आएगा बाकी सब, क्योंकि सब नीचे हैं. 1 2 3 4 80 100 200 करेक्ट, -200 और ये अपवर्ड है +40 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में 2 अननोन है, कोई भी नहीं निकलेगा. हम अब तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे मोमेंट. मोमेंट हम लेंगे पॉइंट A से. पॉइंट A से मोमेंट लेंगे. एक मोमेंट इसका आएगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक उसका और एक इसका और एक RF का. टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आएंगे. ओके 7 टर्म आएंगे. मैं शांति से लिखता हूं, आप खाली चेक करते चलें. मैं देखो लिखता हूं कैसे, इजी है बहुत. मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर. तो इट इज इजी. पहला हो जाएगा 20 इंटू 2, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं, प्लस 40 इंटू 4, वेरी गुड, प्लस 60 इंटू 6, प्लस 80 इंटू 8, माइनस 40 इंटू 10, प्लस 20 इंटू 3,
प्लस 20 इंटू 3 एंड आर एफ का आएगा नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज माइनस आर एफ इंटू 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, दैट इज आर एफ। कैलकुलेटर उठाओ, आर एफ बताओ कितना आया आर एफ। एग्जैक्ट 86 है, वेरी गुड, 86 न्यूटन। बाकी लोग भी चेक कर लें क्लास में, 86 न्यूटन सेम आ रहा है क्या, चेक करो। कैलसी उठाओ, आरएफ की वैल्यू निकाल लो, फटाफट चेक करो। कैलसी एकदम फास्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ओके, आरएफ उठाओ, आरएफ इसमें चिपकाओ, और एवाई कितना आ रहा बताओ। एवाई आ गया 74 न्यूटन। सो उसका अजम्पशन करेक्ट है क्योंकि वो पॉजिटिव आ गया। समझ में आया है, समझ में आया है। देखो ये पहला स्टेप में मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता था, ये बहुत ही आसान स्टेप होता है। आगे का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन मेथड में, सारा एनर्जी उसी में जाने वाला है। क्या आप रेडी हैं? सेक्शन मेथड का नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसमें दिए हुए ट्रस को सेक्शंस में डिवाइड करना होता है, काटना होता है। रेडी? देखो यहां पे, अब ये जो आपके सामने ट्रस दिया गया है, सेक्शन मेथड का मतलब होता है इसको आप दो सेक्शन में कट करेंगे। इमेजिन कर लो ये पेपर पे ड्रॉ कर दिया है और पेपर को अपन काटने वाले हैं, पेपर को अपन काटने वाले हैं। पेपर पे जब ये इसको आप काटेंगे तो काटते वक्त कभी भी किन पॉइंट्स को याद रखना है, सुनना ध्यान से। टोटल 5 पॉइंट है, ओके, टोटल 5 पॉइंट है। पॉइंट्स लिखने के लिए यू कैन रेफर द रिकॉर्डिंग्स एप्लीकेशन में। अभी मेरा काम है आपको याद दिलाना और बताना, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स देखो, अभी तक के सारे लेक्चर का रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे है, कल का भी डाल दिया मैंने, ओके। और ग्राफिक्स का भी जो मैंने लिया वो भी डाल दिया है, तो प्लीज रेफर दैट, ध्यान से सुनना। हाँ, ग्राफिक्स का भी डाल दिया मैंने, जो अभी क्रैश कोर्स का पार्ट है, जो रिवीजन का पार्ट है, वो भी डाल दिया कोनिक्स का पहला लेक्चर। चलो ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल कट करेंगे। इसको कट करने के लिए 5 पॉइंट्स याद रखना है। 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट, कट करना है तो कट करते वक्त अगर वो मान लो कैंची आप चला रहे हैं पेपर पे, तो कैंची सिर्फ मेंबर्स पे से जानी चाहिए, सिर्फ मेंबर्स पे से जानी चाहिए, जॉइंट्स पे से नहीं। तो अगर मैं ऐसे काटना शुरू किया तो मेरा गलती से कोई भी कैंची जॉइंट पे से ना चला जाए। कटते वक्त मेंबर्स पे से, ये सारे मेंबर्स है जो येलो दिख रहे हैं, मेंबर्स है। जॉइंट्स मतलब ये, जॉइंट पे से कैंची नहीं गुजरनी चाहिए। जब भी आप कट करें 3 से ज्यादा मेंबर एक बार में नहीं कटने चाहिए। जब भी आप कट करें 3 से ज्यादा मेंबर एक बार में नहीं कटने चाहिए। 3 से ज्यादा इसलिए नहीं कटने चाहिए क्योंकि जितने मेंबर्स कटेंगे उतने अननोन्स बढ़ते हैं, और हम काटने के बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन सिर्फ 3 होते हैं हमारे पास। तो 3 इक्वेशन से सिर्फ 3 ही अननोन निकाले जा सकते हैं, इसीलिए 3 से ज्यादा मेंबर नहीं कटने चाहिए। तो क्या किया मैंने, ऐसे हम इसे काटेंगे और काटते वक्त ध्यान रखेंगे कि एक बार में 3 से ज्यादा मेंबर ना कटे। काटो तो सिर्फ मेंबर, जॉइंट नहीं। 3 से ज्यादा मेंबर मत काटो, उसे जरूर काटो जिसके अंदर का फोर्स निकालना है, कोशिश करना है, ओके। कोशिश करना है, उसे जरूर काटें जिसके अंदर का फोर्स निकालना है, कोशिश करना है। समटाइम्स कोशिश विफल होती है। रिकॉर्डिंग देखोगे तो लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो दिया बहुत डेंजर है। आप उसको डायरेक्ट काट के अगर ये सोच रहे हो कि अननोन निकाल लूंगा, तो हर बार नहीं होता है। कोशिश करो, कोशिश करो, उसे जरूर काटो जिसके अंदर का फोर्स निकालना है। नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, इंतजार करो। मे भी हो सकता है दूसरी बार जब भी कट करेंगे तो निकलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन हायर लेवल पे हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मैं तो बोलूंगा मत छूना। काटने पे अगर नहीं कट रहा है, वैल्यू नहीं निकल रही, मत छूना। ऑप्शन में जाके ज्वाइंट वाला सॉल्व कर लेना, ज्वाइंट मेथड वाला चुपचाप से सारा सॉल्व करना, क्योंकि वो इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्योंकि जब उतना सॉल्व ही करना है तो ज्वाइंट से कर लो, कम से कम पता है करेक्ट करने वाले हो। हाँ, ओके। तो अभी यहाँ पे काटेंगे इसको। काटते वक्त देखो क्वेश्चन, देखो आंसर, जेडी सीडी बोला है, तो जेडी ये रहा, सीडी ये रहा। तो इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा इनको काटने की। इनको काटते वक्त मैं ध्यान दूंगा कि ये कटे तो जॉइंट ना कटे, ये कटे तो जॉइंट ना कटे, और उसके बाद में आप तीसरा मेंबर भी कोई काटते हुए बाहर निकल सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि काटो तो काट के वापिस नहीं आना है, आर पार जाना है।
या तो ऊपर, या तो राइटवर्ड, या तो लेफ्टवर्ड। सीधा नहीं है, आप टर्न मार सकते हो, लेकिन काटते वक्त आर पार जाना है, मतलब पेपर को दो हिस्से में फाड़ना ही है। इट्स लाइक अगर पेपर को काट रहे हो तो पेपर का दो हिस्सा बनना ही चाहिए, आधा काट के छोड़ नहीं देना है, ओह गलती हो गई, नहीं, काटो दो हिस्सा बने। उसके लिए चाहे सीधा चले जाओ, चाहे राइट चले जाओ, चाहे लेफ्ट चले जाओ, काटो तो दो हिस्से में। सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, पेपर सिमेट्रिक होना कटना जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात है? और एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है जिसमें याद रखना है कि कभी भी दो हिस्से जो आपको मिले, दोनों में से किसी भी एक हिस्से में सिर्फ एक जॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई काटने के समय, क्वेश्चन को काटते समय ऐसी मजबूरी हो जाए कि आप ऐसे काट के सिर्फ एक हिस्सा ये बना लो, एक हिस्सा ये बना लो, ऐसा काटते 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 ऐसे काट दो, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, तो यहां पे आप बोलोगे सर तीन जॉइंट कटे हैं, सिर्फ मेंबर कटे हैं, दो हिस्से में बटे हैं, जॉइंट पे से गुजरे भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सिंगल जॉइंट आ गया यहां पे, सिंगल जॉइंट नहीं चलेगा, सिंगल जॉइंट नहीं। ये देखो एक सिंगल जॉइंट बचेगा ना यहाँ पे, देयर शुड नॉट बी अ सिंगल जॉइंट इन ईदर ऑफ द हाफ, ईदर ऑफ द टू हाफ्स। बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट करूंगा ये लाइन, ठीक है? सारे लाइनें मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। दिए हुए स्ट्रक्चर को आपको दो हिस्से में काटना है, नॉट नेसेसरीली सिमेट्रिक। काटना है तो काटते वक्त सिर्फ मेंबर काटना चाहिए, जॉइंट नहीं। कैंची मेंबर पे से जाने चाहिए, जॉइंट नहीं। कैंची मेंबर्स पे से, जॉइंट नहीं। तीन से ज्यादा मेंबर नहीं कटने चाहिए, तीन से ज्यादा मेंबर नहीं कटने चाहिए, किसी भी कीमत पे तीन से ज्यादा मेंबर नहीं कटने चाहिए। इन शॉर्ट, काटने के बाद में तीन से ज्यादा अननोन नहीं दिखने चाहिए, तीन से ज्यादा अननोन नहीं दिखने चाहिए। ओके, तो तीन से ज्यादा अननोन ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दो हिस्से में जब पेपर बट जाएगा तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने वो जरूर काटा है जिसमें से आपको अननोन निकलने वाला है, आपको अननोन निकलने वाला है। और दो हिस्से में से किसी भी एक हिस्से में सिंगल जॉइंट नहीं होना चाहिए। सारे पॉइंट दिमाग में जा रहे हैं क्या? सारे पॉइंट दिमाग में जा रहे हैं क्या? ध्यान से सुनना। आपको दिए हुए स्ट्रक्चर को काटना है दो हिस्से में, नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। यू आर नॉट अलाउड टू कट द गिवन स्ट्रक्चर, you are not allowed to cut the given structure in such a way that the cut part or the cut line or the cut plane is passing from the joint. It should always pass through the member only. It should always pass from the member only. You should never cut more than 3 members, otherwise there will be more than 3 unknowns in the equation, which will lead to nothing. When you cut the members, make sure you are at least cutting the member in which we need to find the force, in which we need to find the force. Try to cut all those members in one go in which we need to find the force. Try to cut all those members in which we need to find the force, if at all you can. If you can't, it's okay. Maybe you need to cut it again. Maybe you need to cut it again. But if possible, cut the given structure in such a way that all those members are cut in one go in which we need to find the force. Correct? When you cut the given structure, make sure not either of the part is having a single joint. दोनों में से किसी एक हिस्से में सिर्फ एक जॉइंट नहीं होना चाहिए। सब कुछ क्लियर हो गया? चलो, ओके, पॉइंट क्लियर है। तो अभी मैं इसको काटने जा रहा हूं। काटने के लिए फाइंड फोर्स इन जेडी एंड सीडी बोले। देखो ये रहा जेडी, ये रहा सीडी, ये रहा जेडी, ये रहा सीडी। कैंची उठाओ, काट दो। कैंची उठाते हुए मैं अगर मान लो मेरी कैंची तैयार कर देता हूं, ये कैंची तैयार करते हैं। ओके, ये कैंची जो तैयार किया है, सीडी से काटना शुरू कर रहा हूं मैं। सीडी काटा, जेडी काटा, दो तो कट गए, तीसरा मेरे को फ्रीडम है काटने की। गलती से भी लेफ्ट राइट गए तो धोखा हो जाएगा। तो बेटर है आप सीधा ऊपर चले जाओ। जब आप सीधा ऊपर चले जाओगे तो ये दो हिस्से में कट जाएगा। आपने तीसरा मेंबर ही काटा है, तीसरा मेंबर काटा है, उसमें अननोन रहेगा जरूर, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। तीन ही मेंबर कटे हैं, हमने मेक श्योर किया। दो हिस्से में बटे हैं, हमने देख लिया है। उसके अलावा कोई भी एक जॉइंट में सिंगल जॉइंट नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई?
काटने के सारे रूल्स क्लियर है? काटने के सारे रूल्स क्लियर है? ओके, ये होता है कटने के बाद में दिया हुआ स्ट्रक्चर। आपको दोनों में से किसी एक पार्ट का एफबीडी बनाना है। आपको दोनों में से किसी एक पार्ट का एफबीडी बनाना, आपकी मर्जी होती है। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो यहां पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, 5 फोर्स है, तो लेफ्ट वाले में थोड़े कम दिख रहे हैं फोर्स, तो मैं वो बना दूंगा। बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप पे मैंने क्या किया, कट किया है, ठीक है। पहले स्टेप पे मैंने एफबीडी बना के इक्विलिब्रियम लगाया, सेकेंड स्टेप पे मैंने कट किया है, ओके। सेकेंड स्टेप पे कट करना है, कट दी स्ट्रक्चर, कट दी स्ट्रक्चर। एंड जो थर्ड स्टेप रहेगा उसमें एफबीडी ऑफ एनी वन सेक्शन, एफबीडी ऑफ एनी वन सेक्शन बनाना है। मैं लेफ्ट वाले पार्ट का एफबीडी बनाना चाहूंगा, मैं लेफ्ट वाले पार्ट का। आप राइट का बनाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेफ्ट का बनाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस ड्रॉ इट टुगेदर, साथ में ड्रॉ करता हूं मैं, ध्यान से देखते चलो। यहां पे एक मेंबर, ओके, थ्रू आउट मैंने इसको लंबा खींच दिया यहां पे। फिर दूसरा मेंबर वर्टिकल है, करेक्ट। फिर तीसरा मेंबर भी है यहां पे ये थ्रू आउट एक मेंबर है, एक इंक्लाइंड है, एक इंक्लाइंड है, और ये आधा यहां पे दिख रहा है। बहुत बारीकी से देखना है कि हाँ ये कटा हुआ पार्ट दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है, करेक्ट। तो जो भी मेंबर्स दिख रहे हैं उन्हें मैंने ड्रॉ कर दिया है, कट किया हुआ दिखना चाहिए। उसके बाद में फोर्सेस को दिखाना है बच्चों, उसके बाद में फोर्सेस को दिखाना है। फोर्सेस को दिखाते वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स क्योंकि नेगेटिव आया तो पलटी मार देते, नहीं, जैसा बना है वैसे ड्रॉ करो। जैसे कि मैं यहाँ पे ax वापस से वैसे ही ड्रॉ करूंगा, बट आई विल रिमेंबर द मैग्नीट्यूड इज -20। आई गॉट द ax एज -20, आई विल रिमेंबर दैट, उसको सब्स्टिट्यूट करते वक्त वही पुट करूंगा। फिर दूसरा आ जाएगा ay आया है मेरे पास में आज 74। अब बाकी के फोर्सेस दिखा दो। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, दूसरा दिखा देता हूँ कलर, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, एक आएगा 20, एक आएगा 40। अब ये जो मेंबर दिख रहे हैं ना, मैंने आपको बोला ट्रस के मेंबर्स में दो फोर्स होते हैं, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, कंप्रेशन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम हमेशा अज्यूम करते हैं सॉल्व करते वक्त कि उसमें टेंशन है, हम हमेशा अज्यूम करते हैं सॉल्व करते वक्त कि उसमें टेंशन है। टेंशन को हमेशा पॉइंट से अवे दिखाया जाता है। तो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको अवे ऐसा एरो मारा जाता है, पॉइंट से अवे, अवे ऐसा एरो मारा जाता है, पॉइंट से अवे ऐसा एरो मारा जाता है। तो हमने अज्यूम किया कि वो टेंशन है। तो अगर वो पॉजिटिव आ गया मतलब अजम्पशन करेक्ट है, नेगेटिव आ गया मतलब उसमें कंप्रेशन है, नेगेटिव आ गया इसका मतलब उसमें कंप्रेशन है। तो अभी यहां पे इसको नाम दे देंगे जैसा वो दिख रहा है। जे आई था ना, तो ये हो जाएगा टी जे आई, आई जे लिखा तो भी चलेगा। यहां पे ये हो जाएगा टी जे डी, ओके, ये हो जाएगा टी जे डी, और ये हो जाएगा टी सी डी। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो इस समय, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तीन फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे यहां पे, मुझे ये एंगल भी लगेगा, मुझे यहां पे ये एंगल भी लगेगा। ये एंगल मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। अगर तुम ध्यान से देखो, ये एंगल अगर मुझे थीटा चाहिए, अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, और ये 2 है, tan इनवर्स ऑफ 3/2, करेक्ट। तो अगर मैं ये थीटा निकालता हूं तो ये आएगा 56.309 डिग्री। 56.309 कैसे निकाला, tan इनवर्स ऑफ 3/2। थोड़ा पतला लिखते हैं, 56.302 ना, या 309, 309, ओके। आया समझ में, आ गया इतना? एफबीडी में कोई डाउट है? एफबीडी क्लियर है? कट कैसे क्या समझ में आया? सेक्शन कैसे बनाया समझ में आया? इजी लग रहा है, राइट? ओके, अब इस पे नेक्स्ट स्टेप पे लगाएंगे ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो क्वेश्चन में लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो ध्यान से लगाता हूं, आप चेक करते चले जाना। नेक्स्ट आएगा समेशन, ये चौथा स्टेप है ना। नेक्स्ट आएगा चौथा स्टेप, समेशन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में एक आएगा एक्स, टीजे का कॉस हॉरिजॉन्टल खुद ही है वो, टीजेडी का कॉस कंपोनेंट, और ये टीसीडी भी आएगा, करेक्ट है?
ये हो जाएगा ax प्लस tji प्लस tjd cos, एंगल है हमारा 56, हो जाएगा cos ऑफ 56.31 लिखता हूं, ठीक है, 56.31, और एक आएगा प्लस TCD इक्वल टू 0। सब राइट वर्ड है इसलिए पॉजिटिव, सब राइट वर्ड है इसलिए पॉजिटिव। समेशन f ऑफ y, f ऑफ y में ay पॉजिटिव, 20 नीचे, 40 नीचे, TJD भी नीचे, तो नेगेटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा ay माइनस 20 माइनस 40 माइनस TJD साइन 56.31 इक्वल टू 0। ये करेक्ट है। अपने पास ay है 74, ay है 74, यहां पे चिपकाओ और TJD बता दो 16.82। चेक कर लो बाकी लोग भी। कैल्सी उठाए रखने का, कैल्सी रेडी रखने का, कैल्सी रेडी रखो, और TJD 82 16.82 क्रॉस चेक करके रखो, क्रॉस चेक करके रखो। यस सर 16.82 है। वेरी गुड यार। ओके TJD आ गया। आगे बढ़ू। जितना फास्ट क्लासरूम में आदत पड़ती ना, ये कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए आपको। कॉम्पिटिटिव जितना रहोगे ना आप, उतना आपका काम फास्ट होता है एग्जाम में भी। मतलब मेरी आदत तो इतनी बुरी थी कि मैं लिटरली खट 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 करते बैठता था। आज भी कैल्सी मेरे पास में आता है ना, तो मुझे टाइम नहीं लगता है, और मेरा यूज करने का तरीका भी टू ठम है। आप जो सिंगल ये उंगली ये तुमको पता होना चाहिए, एक फिंगर से आप करेंगे तो वहां पे टाइम पास हो जाएगा, और थंब यूज करेंगे तो खटाखट 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 टाइप हो जाएगा। चैटिंग में भी बचपन में यही किया ना, अभी भी वही करते हैं आप। नहीं करते चैटिंग? झूठा है। चलो नहीं करते आप चैटिंग, कितना झूठ बोलेंगे। झूठ है ये बच्चों, भरोसा नहीं करना। ध्यान दो यहाँ पे। लड़कों का काम है हाय बोलना, लड़कियों का काम है हाय को रिप्लाई करना। ये सिलसिला जिंदगी भर चलता है, ठीक है। मेरे को बकवास नहीं चिपकाने का। इधर देखो, समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई हो गया। इधर देख पगले, समेशन ऑफ मोमेंट लूंगा मैं। कहां से लू? जे से लो नालायको, जे से लो, वहीं से लो जहां से अननोन जाती है। यहां पे ये 2 2 3 डिस्टेंस था, तो मैं वहां से लूंगा, काम बच जाता है, आसान हो जाता है। करेक्ट। 3 फोर्स है ना, तो आसान होएगा। इसलिए कभी भी वहां से लो जहां अननोन जाती है। तो मोमेंट अबाउट जे लूंगा मैं। मोमेंट अबाउट जे लेता हूं। देखो -20 इंटू 2, -20 इंटू 2 माइनस TCD इंटू 3, माइनस TCD इंटू 2 प्लस AY इंटू 4, प्लस AY इंटू 4 माइनस AX इंटू 3, माइनस AX इंटू 3। करेक्ट है? इक्वल टू 0। AX की वैल्यू है मेरे पास में, इट इज -20। करेक्ट। X मेरे पास में आया है -20। उठाओ चिपकाओ। AY है मेरे पास में 74। ओके इसको सिंप्लीफाई करो, और TCD कितना है बता दो। $65.105 105 चेक करो। 105.333 ऑनलाइन चेक करो। यस सर करेक्ट है। ओके चेक करो, चेक करो। इसलिए मैं बोलता हूं, कभी भी कोई पहला बच्चा बोलता है ना, उस पर सुन के शांत नहीं बैठना। मैनुअल एरर होता है, इसको मैनुअल एरर बोलते हैं। क्लास में गलतियां होना वेरी नेचुरल है, क्योंकि आप घाई करते हो ना। अभी जैसे बोला कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाते हो, तो फास्ट करने में गलतियां होती है। एक मिनट ध्यान दो ना, एक मिनट ध्यान दो ना। आपने ध्यान नहीं दिया लगता मेरी बात पे। क्वेश्चन ने जेडी और सीडी में ही पूछा था, जेडी और सीडी में ही पूछा था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब यू डोंट हैव टू गो एंड बेग दी एफ ऑफ एक्स, भाई JI भी दे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। क्वेश्चन ने जो पूछा था मैंने वो दे दिया है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके इधर देखो, पहला पार्ट, पहले मैंने सपोर्ट रिएक्शन, FBD बन गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इससे मेरे को सपोर्ट रिएक्शन आ गए थे।
उसके बाद में मैंने कट किया, कट करने के बाद में लेफ्ट हाफ का एफबीडी बना दिया, लेफ्ट हाफ का एफबीडी बनाने के बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दिया। इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे ही लगाया मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इजी था सेक्शन मेथड? सेक्शन मेथड इजी था, पॉजिटिव आया है मतलब उनका नेचर टेंसाइल है। तो लास्ट में आंसर ऐसे लिखना, उन्होंने पूछा है ना, तो बस ऐसे लिखो TJD इक्वल टू 16.82 न्यूटन, ब्रैकेट में लिख दो T या फिर टेंसाइल पूरा लिखो तो भी चलेगा। TCD इक्वल टू 105.333 न्यूटन, और ये हो जाएगा अगेन टेंसाइल T, और ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। नहीं, जितने रॉन्ग होते हैं ना, आंसर गलत तो पूरा गलत। सॉल्यूशन नहीं देखते हैं टीचर्स, ओके? स्टेप मार्किंग नहीं होते हैं, स्टेप मार्किंग भीख में देते हैं। जब आप फेल होने लगते हो ना, और इसको पास करना पड़ेगा, तो पास करने के लिए वो ढूंढते हैं आपका पेपर, कुछ है क्या इसको भीख में देने के लिए, तो वहां पे आपको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे बैठे हुए बच्चों से मैं उम्मीद नहीं करता हूं, ऐसे फालतू सपने मत देखना, ओके? चलो, सॉल्यूशन डन है, छापने वालों छापो। कितना बज रहा है? 5:50 हो रहा है, तो 10 मिनट ब्रेक दूंगा ग्राफिक्स के लेक्चर के लिए, तब तक छाप लो इसको। क्वेश्चन करना है क्या आपको? एक क्वेश्चन करना है क्या आपको करने के लिए? सेल्फ देता हूं, इसको छापो। एक क्वेश्चन सेल्फ करने के लिए देता हूं, 10 मिनट में कर लेना। लास्ट वाला नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, लास्ट वाला कभी नहीं दूंगा, वो आता नहीं है। वो पीसीसी वाले ने एक बार पूछा था उनके इसमें यूनिट टेस्ट में, हाँ यूनिट टेस्ट में पूछा था, फिर बाद में टीचर को शायद समझा रहेगा कि अरे ये नहीं पूछना चाहिए था। उनके एग्जाम के क्वेश्चन इजी आते, लेकिन अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप लोगों को अंदाजा आता रहेगा, है ना? धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसमें भी बहुत फेल है पेपर। मैं मैकेनिक्स की खासियत बताता हूं, कितना भी सिंपल पेपर निकाला, पढ़े बिना निकलता ही नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा, जिसके कंसेप्ट नहीं क्लियर है, सिंपल से सिंपल पेपर भी उसको डूब जाता है। दो ऐसा नहीं है, 4-4 मार्क का तो थ्योरी दिखा ले। नहीं, फालतूपना नहीं करता मैं, ऐसे कोई धंधे नहीं करता मैं। पेपर चेक करने वाले बहुत ही वेले होते हैं, मुझे रिकॉर्डिंग से निकालना पड़ेगा। मैं पूरा रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, ये मुझे काटना पड़ेगा, नहीं तो कोई बच्चा जाके अपने टीचर को सुना देगा, सर देखो क्या बोले तुम्हारे बारे में। अरे बहुत फालतू काम है, जाओ वहां पे लेके 500 पेपर ऐसे चेक करो। वो अपने बीवी का झगड़े का गुस्सा आप पे पेपर पे निकालते हैं। आज बीवी ने बहुत चिक किया, आज बच्चे का मार्क्स काट दूंगा। बनाए ना? अरे एफबीडी इज कंपलसरी। यस नहीं रे भाई, एग्जाम में जैसा ये दिख रहा है ना, इतना बनाना है, इतना ही चाहिए आपके आंसर शीट में, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। बस मैं जो डायरेक्ट लिख देता हूं, कोशिश करने का उसको एक्टिंग करने का, सिंप्लीफाई करने का, एक्टिंग करने का। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना -20 74, आप वहां पे लिख देना बस। हाँ ऐसे मत करना एरो मार के, फिर क्या खत्म। हाँ काटेगा वो। चल यस, कभी भी याद रखो, इंजीनियरिंग में मार्क्स देने के लिए चेकिंग नहीं होता है, मार्क्स काटने के लिए होता है। जो 12th में 11th में अपन 100 मार्क का लिख के आए, 100 मार्क मिलता है ना, तुम लोग नसीबवान हो। पता है हमारे टाइम में तो 100 मार्क का लिखने के बाद में सीधा 60 पे आता था, 60 पे स्कोर, बिकॉज हम लोग 100 मार्क का पेपर लिखते थे। हमारे पेपर 100 मार्क का आता था हमारा, हम लोग 100 मार्क का पेपर लिखते थे ना, 2 पेपर लिखते थे, 2 बंडल होता था हमारा, 2, 3 यूनिट का एक, 3 यूनिट का एक। हाँ हमारे 2 बंडल होते थे, 3 घंटे, 3 घंटे का पेपर। 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर इतना आसान नहीं होता कंप्लीट करना, टाइम मैनेजमेंट का गेम होता है। घड़ी देखते रहो, घड़ी देखते रहो, घड़ी देखते रहो, घड़ी देखते रहो। मैंने वहां पे टाइम मैनेजमेंट सीखा तगड़ा, पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था फिर मैं। चलो हो गया। पॉइंटर का फंडा ही वही है कि रैंकिंग खत्म करना है। अब रैंक वगैरह नहीं देना चाहते लोग,
आपके कॉलेज में रैंक डिक्लेयर करते हैं क्या, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसा करते हैं? नहीं करना चाहिए, इसीलिए पॉइंटर सिस्टम ही आया है, रैंक खत्म करना है। करेक्ट, एसजीपीए सबका आता है, पहले एसजीपीए आएगा फिर सीजीपीए आएगा। एसजीपीए सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट नहीं, बैक है, नीचे पॉइंटर नहीं है मतलब पॉइंट बैक है। टोटल एटलीस्ट 25 क्रेडिट होना चाहिए तो आप पास हो, जिनका 25 से कम क्रेडिट है वो फेल है। 25 है ना आपका भी, ये भी कम कर दिया, 22 है सर। 25 था अभी तो कुछ साल पहले तक। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ लॉकडाउन के पहले तक 25 क्रेडिट था, 25 क्रेडिट पे पासिंग थे। दो ना, उनको बोलो 10 क्रेडिट पे पास कर दो। चलो नहीं, सिर्फ क्रेडिट पे जो फोकस करता है ना उस पर प्रेशर ज्यादा बनता है। 6 बैकलॉग लेके लोग आते हैं सेकेंड ईयर में, 6 बैकलॉग वाले भी मिलते हैं, सब मिला के 6 बैकलॉग के बच्चे भी आ जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल मिला के। चलो हो गया, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये क्वेश्चन छोटा है, डायमेंशन दिया है, फाइंड फोर्स इन मेंबर सीजी, सीजी में निकालो, सीजी में ठीक है। चलो हाँ इधर ही होगा, ग्राफिक्स भी यहीं पे होगा, कोशिश करें ग्राफिक्स वालों को मैं ऊपर भेजने के लिए बोल दूंगा।